यूनिट 8 प्रेजेंट परफेक्ट हुई। अब कुछ और एक्स्ट्रा यूजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, वो और देखेंगे। यूनिट 7 में भी कुछ यूजेज थे प्रेजेंट परफेक्ट के, कुछ एक्स्ट्रा यूजेज हैं, कुछ और कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। इस जो कॉन्वर्सेशन है डेव और जेन के बीच में, वो ध्यान से देखना। डेव बोलता है कि हैव यू ट्रेवल्ड अलॉट जेन, क्या तुमने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है या बहुत ज़्यादा घूमा है आपने। जेन बोलती है कि येस आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत जगह घूमी हूँ, यानी बहुत जगह मैं हो आई हूँ। डेव बोला रियली, हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गई हैं, यानी चाइना हुआ है या विजिट किया है चाइना कभी आपने। जेन बोलती येस आई हैव बीन टू चाइना ट्वाइस, हाँ 2 बार हुआ ही हूँ मैं चाइना। डेव बोला व्हाट अबाउट इंडिया, अच्छा इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, मतलब गई हैं क्या आप। जेन बोलती है नो आई हैवंट बीन टू इंडिया, नहीं मैं इंडिया कभी नहीं गई। अब देखिए ये जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं या जेन उसका जो रिप्लाई दे रही है, वो उस प्रेजेंट टाइम तक उसकी जितनी भी लाइफ उसने स्पेंड कर दी है और उस लाइफ में उसने जो भी किया है या नहीं किया है, या उससे वो पूछा जा रहा है। तो when we talk about a period of time that continue from the past until now, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्लियर है कि अभी वो व्यक्ति अलाइव जिंदा है, और जितनी भी उसने अपना टाइम जो है स्पेंड किया है, अपनी लाइफ का टाइम जो स्पेंड किया है, तो कभी भी ऐसा उसने किया है या नहीं किया है, उसके बारे में जब भी हमें बताना हो या पूछना हो किसी व्यक्ति ने क्या उस समय बोलते समय तक उसने कभी ऐसा किया है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना वो व्यक्ति अलाइव है, जिंदा है, और हो सकता है कि वो काम और आगे भी करे, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति डेड है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं दैट कॉन्टिन्यू फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, जो पास्ट से लेकर अभी तक कॉन्टिन्यू है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो अभी भी कॉन्टिन्यू है, उस समय से लेकर अभी भी चल रहा है, या उसमें कोई सिंगल घटना कभी घटी है अब से पहले, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना लेकिन वो घटना कंप्लीटेड है और टाइम अभी भी जारी है। वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे हैव, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे आप बोलते हैं। हियर डेव एंड जेन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस, यहाँ डेव और जो जेन हैं वो ऐसे जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जो जेन ने अपनी लाइफ में घूम चुकी है, वो यानी उसने विजिट कर लिया है। विच इज़ अ पीरियड दैट कॉन्टिन्यूज अनटिल नाउ, जो अभी भी जारी है, उसकी लाइफ अभी भी जारी है, और पीरियड अभी भी जारी है, उसकी लाइफ का अभी उसकी लाइफ बची हुई है जो उसको जीनी है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, सम मोर एग्जाम्पल्स। हैव यू एवर ईटन कैवियर, कैवियर आपने कभी खाया। अब देखिए कैवियर एक डिश होती है जो कुछ स्पेशल टाइप की जो फिश होती है, और उसके एग्स से बनाई जाती है। उसको मार देते हैं और उसको काट कर उसके जो है उसको फाड़ कर उसके एग्स को निकाल कर उसके एग से एक डिश बनाई जाती है खाने की। फॉरेन में ये लोग खाते होंगे, तो वो ये कह लीजिए बहुत ही कॉस्टली रहती है, और ये बहुत महंगी पोजीशन को होल्ड करती है, बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव जो डिश होती है आपकी ये कैवियर। तो पूछा है कि आपने कभी कैवियर खाया है, आपने अभी के बारे में, जब आप जिस एज पर हैं उसके पहले लाइफ में कभी आपने ऐसा किया है, आपने कैवियर खाया है। तो जो भी आंसर है उसका। नेक्स्ट है, आप वो पूछ रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में, आई हैव नेवर हैड अ कार, मेरे पास कभी कार नहीं रही है, यानी मैं अब जिस भी एज का हूँ अब तक मेरे पास कभी कार नहीं हुई है या नहीं रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हैव यू रेड हैमलेट, क्या आपने कभी हैमलेट पढ़ी है, शेक्सपियर का ये प्ले है, क्या आपने कभी पढ़ा है उसको। सेकेंड पर्सन रिप्लाई देता है नो आई हैवंट रेड एनी शेक्सपियर्स प्लेस,
मैंने कोई भी शेक्सपियर का प्ले नहीं पढ़ा है, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में अब तक मैंने कोई भी शेक्सपियर का प्ले नहीं पढ़ा है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी अपन किसी व्यक्ति के होल लाइफ की बात करें जो उसने अब तक जी लिया है और अभी भी वो जिंदा, ध्यान रखना उसका लाइफ वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कंटिन्यू है, तो उसके पहले, बोलने से पहले उसके लाइफ में कभी भी उसने कोई काम किया है ये पूछने के या बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग है आपका एग्जाम्पल है, सुजन रियली लव दैट फिल्म। सुजन को वो फिल्म बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको, और वो इसे 8 टाइम्स देख चुकी है, यानी 8 टाइम उसने देख लिया है। इतनी पसंद है कि उसने 8 बार उसको देख चुकी है, वो 8 बार देख लिया है उसने। नेक्स्ट है आपका व्हाट अ बोरिंग फिल्म। कितनी बोरिंग फिल्म है ये। तो इट इज़ द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। इस सेंस में जब आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री हो, ये सबसे ज़्यादा बोरिंग या सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है जो हमारे साथ हुई है, तो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी ज़िंदगी में ऐसा। तो दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। जो मैंने अब तक जितनी भी फिल्म देखी उसमें सबसे ज़्यादा बोरिंग फिल्म है ये। अब बीन का यूज़ देखिए, फिर वही यूज़ है आपका बीन का। बीन का मतलब है विजिटेड, यानी मैंने घूम आया, किसी जगह पर हुआ है। आई हैव नेवर बीन टू चाइना। मैं कभी चाइना नहीं गया, यानी मैं चाइना कभी होकर नहीं आया, यानी मैंने कभी उसको विजिट नहीं किया। हैव यू बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं, यानी चाइना हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है बीन का। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू, अब ये सेक्शन में, बी सेक्शन में कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेज हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। ये रिसेंटली टाइम को बताते हैं, पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ समय में कोई घटना घटी है या नहीं घटी है, ये बताने के लिए। तो कौन कौन से फ्रेजेज हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपके यूज़ होंगे, देखिए। द स्पीकर आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड दैट कंटिन्यू अंटिल नाउ, जो अभी जारी रहते हैं, पिछले कुछ समय कुछ ऐसा है जो अभी भी जारी है। देखिए, रिसेंटली मतलब हाल ही, कुछ समय में, जो अभी भी जारी है, तो कुछ समय में ही ऐसा हुआ है। इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। सो फार मतलब अब तक। सिंस ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट से, कोई हाल ही में कोई घटना घटी हो तब से। तो ये जो भी आपके जो सेंटेंस हैं आपके, इसमें ये टाइम फ्रेजेस यूज्ड हैं जो ये बताते हैं पिछले कुछ समय में ही ऐसा हुआ है, जो समय अभी भी जारी है। देखिए एग्जांपल, हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्रेन रिसेंटली, यानी हाल ही में ब्रेन की कोई खबर मिली आपको, यानी कोई कैसा है, वो कहाँ रह रहा है। तो हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्रेन रिसेंटली, हाल ही में उसकी कोई न्यूज़ या उसकी कोई खबर मिली है आपको। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मिला हूँ पिछले कुछ दिनों में। तो कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में यानी अभी भी वो समय जारी है, तो हाल ही में अब से कुछ ही समय में मैं काफ़ी सारे लोगों से मैंने मिला है, हो सकता है कि और अभी मिलूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स सो फार, अब तक तो कोई समस्या नहीं आई है। सो फार का मतलब है अनटिल नाउ, अब तक कोई समस्या नहीं है, बोलते समय तक कोई समस्या नहीं है। सो फार का मतलब है अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सो फार मतलब अब तक। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ फ्रेजेज हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूँ। आई हैवंट ईटन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया। सिंस ब्रेकफास्ट, यानी मैंने ब्रेकफास्ट किया था और उस ब्रेकफास्ट के टाइम से, मैंने जब ब्रेकफास्ट हुआ था उस समय से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे अब भूख लग रही है। आई एम हंग्री। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, इट्स गुड टू सी यू अगेन, आपसे मिलकर दोबारा अच्छा लगा, यानी इट्स नाइस टू सी यू अगेन या इट्स गुड टू सी यू अगेन, एक ही बात है। आपसे मिलकर दोबारा अच्छा लगा और हम एक दूसरे से काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं। तो वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय हो गया हम दोनों नहीं मिले हैं। तो इस सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे जब ऐसे आपको टाइम फ्रीजेज आपको देखने को मिले। अब देखिए कुछ कंडीशन है, टुडे,
दिस इवनिंग, दिस ईयर, ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, ये जो टुडे है, इवनिंग है, ये जो टाइम का ड्यूरेशन है वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ होता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ये ध्यान देना। अगर वो फिनिश हो गया है या एट अ लास्ट पॉइंट पर है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है उस दिन का या उस समय का, तब हम यूज़ करेंगे इसको, ये बात ध्यान देना। देख, ग्राफ से उन्होंने क्लियर बता दिया है, कोई दिन आपका जैसे यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ फिनिश है, तो उसका कुछ पार्ट अभी शेष है, यानी वो घटना अभी घट सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी अगर हो तो हम जो है इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। इन द सेम वे हम उसी तरीके से भी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट विद टुडे, टुडे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ टाइम देखने को मिल जाएंगे, टाइमिंग फ्रेजेस या टाइम एडवर्ब्स। दिस इवनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस ईयर का भी यूज़ कर सकते हैं। When these periods are not finished at the time of speaking, क्लियर उन्होंने कह दिया है कि ये ध्यान रखना कि बोलते समय वो एक्शन फिनिश नहीं हुआ, वो टाइम ख़त्म नहीं हुआ होता है, चाहे वो डे बताएं, इवनिंग बताएं, मॉर्निंग बताएं या कुछ भी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, आई हैव ड्रंक 4 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे, आज मैंने 4 cups कॉफ़ी पी ली है, यानी मेरी 4 कप कॉफ़ी हो गई है। हो सकता है कि और हो जाए, अभी दिन बाकी है, लेकिन आज मैंने इतनी चाय पी ली है, तो पॉसिबिलिटी है कि और भी पी लें। जब ऐसे सेंस में अगर बात हो, इतना काम मैंने आज कर लिया है, तो देखिए दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आज इतना काम कर लिया है और हो सकता है कि और भी करे आगे, तो इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर देना जब ये टाइम लगाएं, ठीक है। क्लियर। हैव यू हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, क्या इस साल आपने कोई हॉलीडे ली है या छुट्टी मनाई है आपने? वो साल पूरी ख़त्म नहीं हुई हो, ध्यान रखना। अगर वो साल फिनिश हो गई आपकी, तो पहले तो ये दिस नहीं लगेगा, टुडे नहीं होगा, ठीक है, दिस इवनिंग नहीं होगा, तो ये आपका पूरा टोटल चेंज हो जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो वो पार्ट ऑफ द डे या पार्ट ऑफ द टाइम वो अभी भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है फिनिश होने के लिए, तो हम इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अनदर एग्जाम्पल देखिए, आई हैवंट सीन टॉम दिस मॉर्निंग, देखिए सुबह आज सुबह मैंने टॉम को नहीं देखा। क्या आपने देखा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू, क्या आपने देखा है? तो आज सुबह मैं टॉम से नहीं मिला या मैंने टॉम को नहीं देखा, तो सुबह अभी कंप्लीट नहीं हो सकता है कि कोई चांस ऐसा बने कि आप आज शाम को, आज मॉर्निंग ख़त्म होते ही आप उसे देख लो, ठीक है ना। तो इस सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा। रॉब हैज़ नॉट वर्कड वेरी हार्ड दिस टर्म, इस टर्म में रॉब ने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, यानी ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं किया, उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस टर्म में। ये टर्म ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कुछ अभी एग्ज़ाम और बाकी है अभी, लेकिन इस टर्म में उसने ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसके अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ना हैं, अच्छे स्कोर ना हो आपका परसेंटेज का। तो इस टर्म यानी अभी भी वो टर्म बाकी है, लेकिन कंडीशन को देखकर लगे कि इस टर्म में मेहनत नहीं की है। इस सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट डी सेक्शन आप देखिए, वी से इट्स द फर्स्ट टाइम, जब हम ये कहें कि पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ या पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हिंदी में देखिए अपनी मदर जो लैंग्वेज है उसमें कुछ भी सेंस निकालिए कि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, या ऐसा हो रहा है, उसके सेंस पर मत जाइए। इंग्लिश जो है कोई भी दो लैंग्वेज बिल्कुल सेम नहीं है, तो जब ऐसा कोई सेंस निकालना हो, कोई भी सेंस ऐसा अगर निकालना हो, किसी भी सेंस में अगर बात करनी है, जैसे फर्स्ट, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, आखिरी बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो इस सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। देखिए अब ये व्यक्ति है, कार चला रहा है, देखिए अभी बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई हैव ड्रिवन अ कार, मैंने कार चलाई है, यानी मैं कार चला रहा हूँ। कुछ भी बोलिए हिंदी में, आप मदर टंग में आप कुछ भी बोलिए कि पहली बार मैं कार चला रहा हूँ या पहली बार मैंने कार चलाई है, कुछ भी बोलिए, लेकिन यूज़ आप प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। देखिए जॉन इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लेसन, यानी उसकी कोई क्लास है ड्राइविंग, यानी वो गाड़ी सीख रहा है, कोई कार चलाना सीख रहा है, तो उसका वो क्लास चल रही है और वो पहली बार है, ये उसका पहली बार है, इट इज़ हिज फर्स्ट वन, तो ये पहला उसका क्लास है, ड्राइविंग लेसन है।
तो इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार है जब वो कार चला रहा है, यानी उसने कार चलाई है। ड्राइव्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। वह पहली बार कार चलाता है, गलत हो जाएगा। उसने पहली बार कार चलाई है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ही हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, यानी जब ये चला रहा है इसके पहले उसने कभी कार नहीं चलाई है। देखो ये नेगेटिव में उन्होंने यूज़ किया है। ही हैज़ नेवर ड्रिवन अ कार बिफोर, उसने इससे पहले कभी कार नहीं चलाई है। नेक्स्ट है आपका सारा हैज़ लॉस्ट हर पासपोर्ट अगेन, सारा का दोबारा पासपोर्ट खो गया, तो दोबारा नहीं है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दोबारा खो गया उसका, तो यानी दूसरी बार उसका पासपोर्ट खोया है। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम दिस हैज़ हैपन्ड, यानी ये घटना जो है दूसरी बार घटी है। भाई पहली बार खो गया होगा, दोबारा भी खो गया उसका, यानी दोबारा खो गया, इसका मतलब सेकेंड टाइम खोया है उसका ये। नेक्स्ट देखिए, बिल इज़ फोनिंग हिज गर्लफ्रेंड अगेन। बिल जो है फ़ोन कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, फिर फ़ोन करने लगा वो। अब ये तीसरी बार है जब वो आज शाम को फ़ोन कर रहा है, यानी शाम को उसने, अभी शाम पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ऑलमोस्ट शाम आपकी ओवर नहीं है, और वो 3 बार कॉल कर चुका है, तो ये थर्ड टाइम है। ही हैज़ फोन्ड हर गर्लफ्रेंड, वो तीसरी बार वो अपनी जो है गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा है, तो ही हैज़ फोन्ड हर, यानी हिज गर्लफ्रेंड। तो इस सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो जाएगा जब वो टाइम आपका बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और देख लेते, जैसे अभी पूरा एक ईयर है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जून जुलाई में आप कुछ हॉलीडे मना लेते हैं, 2-4 बार हॉलीडे हुआ है आप। तो इस साल जो है मैं 5 बार हॉलीडे पर जा चुका हूँ, यानी हो आया हूँ। तो इस साल जब आप बात करो कि इस साल हो आया हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि और पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है कि यू कैन गो वन मोर टाइम इन फ्यूचर, तो आप और भी जा सकते हैं, बिकॉज दिस ईयर इज स्टिल टू बी फिनिश्ड, तो अभी भी ख़त्म होने को है। तो इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ये है कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस। तो कुछ यूजेस यूनिट आपके जो है 8 में दिए गए हैं, और कुछ आपके जो है यूजेस आपके यूनिट 7 में दिए गए हैं। तो यूनिट 7 भी आप एक बार उसका वीडियो देख लें, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये कहीं नहीं दिया है कि इस कंडीशन में आप पास्ट का यूज़ कीजिए, लेकिन उस यूनिट में दिया था कि उन कंडीशनों में आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं करेंगे आप पास्ट का यूज़, पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करेंगे। तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाएगा कि इन विच कंडीशन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सिंपल, यानी ये ही जो एक्चुअल तरीका है हमें टेंस सीखने का, और जो सिंपल वे है, चुकी है, वो कंडीशन क्लियर नहीं करता, और क्यों ऐसा हुआ है, किस कंडीशन में दिस ईयर, तो वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड इन दिस सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। इससे क्लियर हो जाता है, आपको कभी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। कौन सा वर्ब फिल करना है, जब ये फ्रेजेज आएँ तो ये क्लियर हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं आपकी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।